हमारे थोड़े से बुजुर्ग लोग हैं या वो इंग्लिश समझ पाते हैं मगर ज़्यादा ठीक ढंग से नहीं समझ पाते, इसलिए उनके लिए हमने ये हिंदी में क्लास रखी है। और दूसरे जो हमारे इंडिया के लोग हैं, भारत के लोग, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार वहाँ पर, ताकि उनको भी लाभ हो। वहाँ पर भी इंडिया में बहुत लोग करते हैं मगर बहुत लोग नहीं भी करते, क्योंकि संख्या इतनी बड़ी है। जब बाबा रामदेव जी ने, स्वामी रामदेव जी ने ये शुरू किया था 2004 में, तब मैं उनसे, जैसे ही उन्होंने ऐलान किया पहले योग क्लासेस शुरू करनी है, तभी मैं तब से जुड़ गया। मतलब योग टीचर्स जोड़ने हैं, तब से मैं जुड़ गया। तो वो उन्होंने ऐलान किया था जैसे जुलाई अगस्त 2005 में, तो पहले जो कैंप थे वो अक्टूबर 2005 के थे। तो तब से आज तक बहुत लोग जुड़े हैं भारत में। डॉक्टर्स भी बहुत जुड़े हैं, मेडिकल लोग, साइंटिफिक लोग, मतलब मिडिल क्लास जनता तो एक बहुत ही तादाद में उनके साथ जुड़ी है। तो उनका उनका ये सबसे बड़ा विश्वास यही है कि जो हमारी प्राचीन विद्याएं हैं, जैसे आयुर्वेद है और योग है। आयुर का मतलब है एज, वो आयु, और वेद का मतलब है जैसे विज्ञान, जैसे साइंस, हमारे शास्त्रों से है, ठीक है ना। वो वो एक विज्ञान है, एक आध्यात्मिक विज्ञान है, मगर एक गहरा विज्ञान है, साइंस है। और आयुर्वेद जो है, तो इसलिए उसका मतलब है लाइफ साइंसेज, आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो वो, उसमें जो नॉलेज है हमारे शरीर के लिए, कैसे हमें खाना चाहिए, कैसे हमें पीना चाहिए, वो बहुत ही जरूरी है आज के समय में। स्पेशली जैसे ये रोग शुरू हुआ है, कोरोना वायरस, तो इसके कारण ना जाने अभी कितने और ऐसे रोग आ सकते हैं। और कहते हैं कि ये सभी को होगा किसी ना किसी टाइम पे, जैसे फ्लू की तरह है। अब ये तो आगे देखेंगे, मगर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें अपने सेहत को जितना भी हो सके इन प्राचीन विद्याओं से, ये जो हमें बताते हैं कि ये खाओ, ये पियो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ये सब जरूरी है। अब हम, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, हमारे बड़े हमें कहते थे कि ये करो, ये करो, वो करो, तो हम पहले उसको अनदेखा कर देते थे। तो अब शायद उस चीज के ऊपर वापस जाने की अब आवश्यकता है। अपने आप को थोड़ा सा सहज, सिंपल और सहज करने की जरूरत है, क्योंकि सिंपल लिविंग, इंग्लिश में कहावत है, सिंपल लिविंग इज हाई लिविंग। या जितना ज्यादा हम ज्यादा चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो हमारे दिनचर्या के लिए, हमारे लाइफस्टाइल के लिए अच्छा नहीं। तो जितना हम ये जो सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ये जरूरी भी है, ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा भी है, मगर हम इससे इतना ना बंध जाए कि हम वो जो हमारी नेचुरल चीजें हैं उनको भूल जाए। तो कैसे नेचुरल तरीके से हमने अच्छे, मतलब खाने खाने हैं, अच्छी चीजें पीनी है ना। तो उस आयुर्वेद से जुड़ो। तो उनका आयुर्वेद के ऊपर बहुत जोर था, उनका योग के ऊपर उससे भी ज्यादा जोर था कि जो प्राणायाम है, ये एक ऐसी विद्या है कि हम बैठे बैठे ही अपने आप को, मतलब स्वस्थ रख सकते हैं। दिस इज प्रिवेंशन रादर देन क्योर। मगर इसमें क्योर भी होता है, मगर वहां पर वो हमेशा कहते हैं कि देखो, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स के पास मत जाओ या मेडिसिन मत लो, मगर ये है, ये चीज करनी शुरू कर दो, और जो आप उसके ऊपर डिपेंड हो, जो उसके ऊपर आप निर्भर हो, तो वो कम होता जाएगा या बिल्कुल हट जाएगा। और ऐसे ही हुआ। उन्होंने एविडेंस के साथ ये सब कुछ किया और लोगों को दिखाया कि देखो, ये जो रोग है, ये हम इनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इट्स, ये जरूरी है कि आप इस चीज को समझे कि ये प्राचीन विद्या है, ये हजारों सालों से है, ये आज की नहीं है ना। और जो भी वो सिखा रहे हैं या मैं सिखा रहा हूँ, ये कुछ नया नहीं है, पुराना है, ये हमेशा ही था। मगर ये है कि उन्होंने जो मात्रा है, मेरी जो समझ, जितनी मेरी समझ है, उन्होंने जो
ब्रीदिंग या श्वास लेने की जो मात्रा है उसको बहुत बढ़ाया है और उससे लोगों को बहुत लाभ हुआ है। क्योंकि पहले क्या होता था, अब वेस्ट में भी, मैं हम यहाँ यूके में बैठे हैं, मेरा जन्म भी यूके का है और मेरी पैदाश सारा कुछ इधर की है, सारी एजुकेशन इधर की है। तो हमें जो बताया जाता है ना, कि या सिखाया जाता है, वो बिल्कुल अलग है जो हमारे गुरुकुल सिस्टम में था, ठीक है, जो हमारे एंशिएंट सिखाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राणायाम है, यहाँ पर भी जो योगा क्लासेस चलती है, ज्यादातर ब्रीदिंग एक जैसे सिंबॉलिक है। शुरुआत में 5 मिनट करते हैं, अंत में 5 मिनट करते हैं, ऐसे, और ब्रीदिंग के ऊपर इतना ध्यान नहीं होता था, ठीक है ना। अब जो बाबा रामदेव ने, जो स्वामी रामदेव जी ने जो जोर दिया ना कि ऐसे करो, आप अपना फिजिकल योगा भी करो, वो भी जरूरी है, शरीर के व्यायाम भी जरूरी है, मगर जो ब्रीदिंग है उसके ऊपर आपको आधे घंटे से लेके 1 घंटा जरूर बताना है, ठीक है ना। तो उन्होंने श्वास लेने की मात्रा को बढ़ाया और लोगों के दिमाग में बिठाया कि सबसे पहला जो खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है वो तो श्वास है। So the first source of sustenance for this body's survival is oxygen. तो वो ऑक्सीजन की मात्रा को हम अपने अंदर कैसे उसको लेके जाए, उसका सींचन कैसे हो, कैसे वो हमारे अंदर अब्जॉर्ब हो, हमारे फेफड़ों की शक्ति कैसे बढ़े, और तब हमारे अंदर वो रक्त में वो ऑक्सीजन, शरीर में वो जो क्षमता है उससे बीमारियों से लड़ने की, वो कैसे बढ़े, ये उन्होंने समझाया और ये उन्होंने दिखाया भी, और प्रूफ के साथ। तभी तो इतने डॉक्टर्स जो है उनके साथ जुड़े और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक भी वो गए कई जगहों पर, क्योंकि उन्होंने हर जगह पर एविडेंस दिखाया। ये देखो, ये उन्होंने अब तो उनके पास डेटा मिलियंस में है। तो अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये सिर्फ बातें है, ऐसे 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 है। जब उनके पास डेटा है कि इतने ब्लड प्रेशर के पेशेंट ठीक हुए, इतने डायबिटीज के पेशेंट, इन हार्ट कंडीशन के, ये वो इतने लंबी लिस्ट है उनके पास, और इतना एविडेंस है, और लगातार वो एविडेंस बढ़ता जा रहा है, वो रिसर्च चलती जा रही है। वो जो पैसा, जो उन्होंने कई चीजें शुरू की है, जो पैसा वो कमा रहे हैं उन चीजों से, वो वापस देश के ऊपर ही लग रहा है, इन चीजों के ऊपर, इन शोधनों के ऊपर लग रहा है, ठीक है ना। सो बहुत अच्छी रिसर्च हो रही और लोगों को पता लग रहा है कि कैसे हम ही अपने आप को हील कर सकते हैं। आई एम द हीलर, ये उन्होंने सोच दी है कि आपके अंदर ही वो शक्ति है। जब अगर आप मानते हो कि भगवान आपके अंदर है, इफ यू आर अ बिलीवर इन गॉड and you believe God is inside you, then everything is inside you. The diseases are inside you, but the cures are inside you. Sorrow is inside you and happiness is inside you. Evil is inside you and goodness is inside you. Everything is inside you. So what is it you have to do? You have to make choices. आपने केवल निर्णय करना है कि अगर सत्य भी आपके अंदर है, झूठ भी आपके अंदर है, बीमारियां भी आपके अंदर है, और स्वस्थ रहना भी आपके हाथों में है, आपके अंदर ही है सब कुछ। और अच्छा खाना, बुरा खाना, अच्छा पीना, बुरा पीना, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। These are your choices, कि आपने कैसे अपने जीवन को बिताना है, ठीक है ना। तो वो उन्होंने दिखाया कि ये जो प्रक्रिया है, हमें इससे हम अपने नेचर के साथ जुड़ेंगे। हमारी नेचर असल में क्या है? हमारी नेचर है सत्व, मतलब गुडनेस। कहां से आती है? हमारे आत्मा से, या हमारे जीव आत्मा से। फ्रॉम आवर स्पिरिट, आवर सोल कम्स द नेचर ऑफ गुडनेस। और हम उस गुडनेस, उस सत्व से उसको बढ़ाने के बजाय हम अपने अंदर तमो गुण बढ़ा रहे हैं। तमो मीन्स नेगेटिव क्वालिटीज एंड नेगेटिव फूड्स, नेगेटिव ड्रिंक्स। हम उसकी मात्रा को बढ़ा रहे हैं, बल्कि सत्व को बढ़ाना चाहिए, सत्व गुण को। सो व्हेन वी स्टार्ट इंक्रीजिंग, जब हम इस सत्व गुण को बढ़ाना शुरू करेंगे, हमारा ध्यान भी और लगेगा। हमारा, जैसे हम एकाग्रत नहीं हो पाते, फोकस नहीं हो पाते किसी चीज पे। अब आप मुझे सुन रहे हो, है ना, अगर शायद आपकी आंखें यहां देख रही है मुझे,
और कान भी थोड़ा सा सुन रहे हैं, मगर आपका दिमाग कहीं और शायद आपका दिमाग ये सोच रहा है कि मैंने बाद में क्या खाना है ब्रेकफास्ट के लिए या लंच के लिए, या कल क्या करना है, आज बाद में मीटिंग है, और मेरे फोन के ऊपर कुछ किसी का मैसेज तो नहीं आया, वो टीवी लगा हुआ है, म्यूजिक भी लगा हुआ है। ये गलत है सारा कुछ। एक आग्रहित होना, अपने आप को एक पॉइंट पे ऐसे ध्यान लगाना, ये एक चीज है। ये एक आग्रहित होना एक चीज है, फोकस करना। अब मैंने आंखों को वहां फोकस कर दिया, कानों को कर दिया, मगर क्या मेरा दिमाग वहां है? वो ध्यान भी वहां होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये सब चीजों को इकट्ठा जब हम करते हैं, ये योग और प्राणायाम से जुड़ा है। योग और प्राणायाम में ये सारा डिसिप्लिन जो है आपको सिखाता है, शरीर को कैसे कंट्रोल करना, मन को कैसे कंट्रोल, अपने इंद्रियों को कैसे अपने बस में रखना। जैसे कछुआ नहीं होता, लाइक टोटोइस, अपने हाथों को अंदर खींच लेता अंदर, ये ऐसे। ये नहीं कि एक इधर है, एक हाथ इधर है, एक पैर इधर है, किधर। अगर हम ऐसे तुरना शुरू करें तो हमें देखे कि ये कैसे तुर रहा है। तो वहां पर भी एक डिसिप्लिन चाहिए ना, एक ध्यान चाहिए ना। तुरने में भी एक ध्यान चाहिए, कुछ करने में भी ध्यान चाहिए। ध्यान सिर्फ यही नहीं होता कि ये देखो उंगलियां ऐसे बैठ के, आंखों को बंद करके ऐसे में बैठ गया मुद्रा में, ये ध्यान नहीं है। सिर्फ ध्यान ये भी है कि आप मेरी बातों को समझे, और इन बातों को ही समझने में ही अगर आपकी थोड़ी सी दिमाग की ग्रंथियां जो है ना, जो ब्लॉकेजेस है माइंड के, अगर वो थोड़े से खुल गए ना, तो ये बहुत बड़ा लाभ हो गया, आपको बहुत बड़ा फायदा हो गया। ये बात करने से, ये बात करना, इसको हम संगत बोलते हैं, सत्संग बोलते हैं। ये सत्संग भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें पहले तो बुजुर्ग हमें लगातार बताते रहते थे, अब बुजुर्गों के साथ तो हम रहते ही नहीं। अब तो परिवार जो है, कलयुग की स्थिति ये है, ये दिस एज ऑफ डार्कनेस, इट्स फीचर इज दैट वी बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर यूनिट्स। हम छोटे से छोटे परिवार बनते जा रहे हैं, और बुजुर्ग तो रहे ही नहीं, और बुजुर्ग अगर है भी, वो अपने अपने घर में रहते। तो वो जो आपको बताते थे लगातार, ये करो ये करो, वो जो सात्विक चीजें बताते थे या अच्छी चीजें बताते थे, वो तो हमें सुनने को मिलती नहीं, वो सत्संग तो हमें मिलता ही नहीं। तो सत्संग, अच्छी चीजें सुनना, फिर उसके ऊपर मनन करना। देखो मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी बात को सुन के बस ऐसे तुरंत वो ही करने लग जाओ। हाँ, एक्सरसाइज तो आप कर सकते हो, इसमें तो कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा ना आपको। अब श्वास लोगे सही ढंग से, मैं पहले ही कह देता हूँ, ना आपने जबरदस्ती करनी है, ना जोर से अंदर श्वास लेके रोकना है, ना बाहर जोर से छोड़ना है, ना अंदर रोक के ज्यादा देर रखना है। जितनी आपकी क्षमता है, व्हाट इज एवरेज योर कैपेबिलिटी, उतना आपने करना है। ठीक है ना? तो ये पहले ही समझा दिया मैंने। ये भी अब समझा देना कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या कोई भी हार्ट की कंडीशन है, वो मध्यम शक्ति से, मीडियम स्ट्रेंथ से कर ही नहीं सकते, उनको और हल्के ढंग से करना होगा। जैसे मैंने एक शक्ति से श्वास को निकाला, वो कर ही नहीं सकते ऐसे। और ये भी मैं समझा देता हूँ हमेशा शुरुआत में कि जिन लोगों को कोई भी श्वास लेने की बहुत समस्या है, प्रॉब्लम है, जैसे मेजर ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स, एस्थमेटिक, एनीथिंग लाइक न्यूमोनिया, एनीथिंग लाइक दैट, एनीथिंग, कुछ जो भी कुछ, वो तो कर ही नहीं सकते लोग जिनके पास कोई भी ब्रीदिंग की बहुत बड़ी डिसऑर्डर है। तो उन लोगों को फिर, दिस इज ओनली फॉर पीपल हु कैन ब्रीथ, जो लोग श्वास ले सकते हैं उन्हीं के लिए है ये। ठीक है ना? तो ये प्रिवेंशन है। तो कहने का मतलब, तो अब सब वो चीजें हमें सुनने को नहीं मिलती, अब हमने वो चीजों को सुनना है, फिर मनन करना। मनन का क्या मतलब? अपने मन के अंदर लेके जाके उसके ऊपर सोचना है। अब हम इंसानों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम बहुत जल्दी एक निर्णय ले लेते हैं, हम डिसीजन बहुत जल्दी बना लेते हैं, और हम सोचते हैं कि ये अच्छा है। ये हमेशा अच्छा नहीं होता जरूरी। जब तक आप किसी चीज के ऊपर दिमाग से शायद आपने सोचा, शायद आपने हृदय से नहीं सोचा, शायद आपने हृदय से सोचा, शायद दिमाग नहीं लगाया, दोनों चीजों को लगाना है। तो उस चीज को पहले अंदर आने दो, फिर अपने यहां तक लेके आओ, अपने अनाहत चक्र तक, जहां पर हमारा हृदय है। और हृदय में ही हमारी जीवात्मा है, इसको हम आत्मा राम बोलते हैं। तो जब हम श्वास अंदर लेंगे ना, यहां पर हमारा ध्यान काफी होगा, क्योंकि यहां से हमने श्वास को खींचना है, ऐसे नाक से नहीं, ऐसे नहीं खींचना, यहां से खींचना। तो ये हवा, ये आवाज क्या है? ये गला थोड़ा सा अपने आप टाइट हो जाता है, देखो। तो ये आवाज जो है, ये क्योंकि यहां से थोरैसिक ब्रीदिंग इसको बोलते हैं, यहां से हम श्वास ले रहे हैं, हम
पेट के अंदर नहीं श्वास ले रहे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं हम कर रहे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में रिलैक्सेशन होती है, उसमें एक प्रक्रिया है, मगर वो नहीं हम कर रहे। हम यहाँ श्वास ले रहे हैं, यहाँ से श्वास को ऐसे महसूस करना, यहाँ फैल रहा है, ये डायफ्राम है, डायफ्राम से फैल के फिर हमारे फेफड़ों को वो भरता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसी सोच रखनी जब हम अंदर श्वास ले, और यहाँ से खींच यहाँ से होनी चाहिए। देखो फिर से आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आगे आके, ये है यहाँ से खींचना, देखा छाती कैसे अपने आप थोड़ी सी फूली, छाती अपने आप और कंधे थोड़े से अपने आप उठते हैं। अगर यहां से खींचूंगा नाक से, देखो ये पूरा जोर मैंने यहां लगाया है, ये गलत है। यहां ऐसे श्वास नहीं देना। नाक केवल एक विंडो की तरह है, एक दरवाजे की तरह, एक खिड़की की तरह है, वो खुला है और उसके द्वारा अंदर, यहां अंदर श्वास जाएगा। ये द्वार खुला है, ये आपका आत्माराम, आपकी जीवात्मा, आपकी स्पिरिट, आपकी गोस्ट बॉडी जो अंगूठे के साइज की यहां बैठी है हमारे शास्त्रों के अनुसार, और वो श्वास को खींच रही है ऐसे। ये है, ये हल्की थी थोड़ी ये शक्ति, ये अब ये मध्यम शक्ति है। देखो फिर से देखो, दिस इज मीडियम स्ट्रेंथ। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, कोई भी ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम और हार्ट की कोई भी कंडीशन है, वो ऐसे नहीं श्वास लेंगे, वो हल्के ढंग से ऐसे लेंगे। इसको भी समझे, ठीक है ना, क्योंकि जो आपके लिए सही है वो ही करना है। वैसे तो आपको एक योग टीचर के सामने बैठ के या योगा क्लास में जाके ये चीजें सीखनी चाहिए। इसीलिए स्वामी रामदेव जी ने सारे भारत में और दुनिया में ये रिक्रूटमेंट टीचर्स की इसीलिए की थी, और मैं उनका पहले यूके में से 5-6 टीचर थे, मैं ही उस ग्रुप में था। तो वो 2005 की बात है, और उसके बाद हजारों टीचर बन गए। तो वो सब अपने अपने क्लासेस कर रहे हैं अपने अपने एरियाज में। तो आपको पहले तो वहां जाके देखना भी चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूँ जैसे स्वामी रामदेव जी भी आपको बताते हैं, मगर 90% से ज्यादा लोग देख के, सुन के, वीडियो से, सीडी से, डीवीडी से वो कर नहीं पाते। ये मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो शायद मैं गलत भी हूँ, मगर जहां तक मैंने देखा है, जैसे पहले दिन से जब से मैं इससे जुड़ा हूं आज तक, तो लोगों को हमेशा इंटरवेंशन चाहिए। उनको कोई ना कोई उनको आके बताए भी, थोड़ा सा देखे भी, और उनको समझाए कि ये सही है या नहीं सही, तब वो चीज ठीक बैठती है, ठीक है ना। ज्यादातर कई लोग हैं जो बहुत ही इस चीज में निपुण है, तो वो अपने आप बेहतर कर लेते हैं और पकड़ लेते हैं उस चीज को। उनकी सुनने की, समझने की क्षमता बड़ी अच्छी है, मगर ऐसे सभी नहीं होते, ठीक है। अब हमने भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करना, मैंने ये समझा दिया यहाँ से कैसे सांस लेना, यहाँ पर सोच होनी चाहिए। प्राण मुद्रा में हाथ रखें, चीची और उस अगली उंगल को अपने अंगूठे के ऊपरले भाग से ऐसे जोड़े, ठीक है। अब सांस लेना अंदर, 3 सेकंड में अंदर लेना, और फिर उसको उल्ट करके बाहर निकालना। जब हम उल्ट करेंगे, थोड़ा सा पेट को हल्का सा अंदर ऐसे खींचेंगे, आपको दिख रहा है, ये देखो मेरा हाथ हल्का सा अंदर गया, मैंने नहीं उसको दबाया, ये अपने आप पेट को मैंने थोड़ा सा अंदर खींचा ऐसे, हाथ से नहीं मैं दबा रहा ऐसे ना। जैसे मैंने श्वास लिया, अब श्वास निकालना है तो हल्का सा अंदर पेट को खींचा और उसको तुरंत स्ट्रेट अवे उसको तुरंत छोड़ दिया। यहां श्वास लिया, फिर छोड़ दिया। ये कम से कम 3 से लेके 5 मिनट करना है, क्योंकि हमने 3 प्रकार की भस्त्रिका की एक्सरसाइज आपको देनी है। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ भस्त्रिका। दिस इज फॉर द लंग्स, आपके फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो अगर ये आप
5 मिनट करेंगे, 5 मिनट कर सकते हो, तो आम है वैसे इसमें करना, मगर इसको 3 से 5 मिनट भी करेंगे ना फिर, क्योंकि और भी हमने करने। तो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अंदर श्वास लो, बाहर निकालो। ये जो ध्वनि आ रही है ये केवल के गले को टाइट किया हुआ, इसको उज्जयी की ध्वनि बोलते हैं। तो ये हमारे गले के लिए भी अच्छा है, और इससे हमारी जो गति होती है श्वास की अंदर आने की बाहर आने की, वो बढ़ती है। ठीक है, आपने 2 से 3 सेकंड में अंदर लेना है, 2 से 3 सेकंड में बाहर निकालना है। आंखें बंद है, मन सहज है। आज हमने ध्यान सत्संग के द्वारा ही कर लिया, क्योंकि पहले थोड़ा सा अगर ध्यान करेंगे ना, जिसको मेडिटेशन भी बोलते हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी बोलते हैं, वो पहले कर लें तो हमारी प्राणायाम की क्रिया सब अच्छी चलती है। आप करते रहें, अभी तो मैं बोलता भी हूँ, आपको पता है क्या करना, मैंने समझा दिया, आप करते रहो और सुनते रहो बस, मगर रोको मत। इसमें हमने ब्रेथ को होल्ड नहीं कर रहे बीच में, 3 सेकंड में अंदर लिया, 3 सेकंड में निकाला, स्लाइट 1 सेकंड का होल्ड है बीच में, जब तक आप अपने श्वास को उल्ट करते हो। निकालने के लिए थोड़ा सा ये खींचोगे तो और दूषित वायु बाहर निकलेगी। मैं अपने हाथों को भी हिला रहा हूं दिखाने के लिए कि यहाँ सोचना है, ये इधर जा रहा है, ऐसे पेट अंदर जा रहा है। आपने अपने हाथ ऐसे ही रखने हैं प्राण मुद्रा में, चीची और रिंग फिंगर को अंगूठे के ऊपरले भाग से, ये 2 आंखें की उंगलियों को अंगूठे के ऊपरले भाग से ऐसे जोड़ के आपने ऐसे ही रहना। मैं हिला रहा हूं, आपने नहीं हिलाना। मैं बोल रहा हूं, आपने नहीं बोलना। मैं अपनी आंखें खोल रहा हूं, आपने अपनी आंखें नहीं खोलनी। आपने सिर्फ अपने कान खोल के रखने हैं, आपने सिर्फ सुनना है और करना है। आपको बता दिया क्या करना है, मैं बीच में बोल भी रहा हूं, समझा रहा हूं, आपने नहीं रुकना, आप करते रहो। जब आप एक लय में चलने लग जाते हो, एक लय में, एक रिदम में चलने लग जाते हो, तो ये अपने आप, इसका जो आपको अनुभव होता है वो ऐसे लगता है जैसे आप एक गहरे गहरे ध्यान में जा रहे हो। एक ऐसा अनुभव होता है कि आप बहुत ही इसमें आध्यात्मिक एक स्थिति में पहुंच रहे हो। यू स्टार्ट गोइंग इनटू अ वेरी मेडिटेटिव स्टेट बाय कीपिंग ए नाइस रिदम। अपनी आंखों को बंद करके अंदर ही अंदर अपनी सोच को रखो, अपने मन को अपने श्वास से जोड़ के रखो। एक परछाई की तरह आपका मन आपके श्वास के पीछे पीछे ऐसे चलता है। जैसे आप श्वास अंदर ले, वो थोड़ा सा अंदर रुके, उसमें भी मन को जोड़ के रखो, और जब बाहर निकलता है श्वास तब भी मन को जोड़ के रखो। नाक से श्वास निकल रहा है वो भी देखो मन से,
अंदर आ रहा है वो भी देखो मन से, मन को भटकने ना दो. Don't let the mind wander off. If it does, pull it back by focusing it on the breath work. Next, 3 सेकंड अंदर, 3 सेकंड के लिए मैं ऐसे करूंगा होल्ड, फिर 3 सेकंड बाहर, फिर 3 सेकंड बाहर निकाल के भी बाहर 3 सेकंड श्वास को होल्ड करके रखना, फिर उसके बाद 3 सेकंड अंदर, फिर इसको हम 6 सेकंड तक बढ़ाएंगे, फिर 9 सेकंड तक. इसलिए अभी आप एक सर्टेन शक्ति, एक स्ट्रेंथ यूज कर सकते हो. जब हम अंदर ज्यादा लंबी देर खींचना चाहेंगे श्वास, तब आपको शक्ति को कम करते जाना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है. चलो 3 सेकंड अंदर, होल्ड, बाहर, होल्ड, अंदर, होल्ड, बाहर श्वास. इसमें पेट थोड़ा सा खींच के फिर ऐसे छोड़ देना. बाहर भी होल्ड करके रखो श्वास को. अंदर, रोको, बाहर, श्वास को रोको, अंदर, रोको, बाहर, रोको, अंदर, रोको, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, रोको, बाहर, रोको, अंदर, रोको, बाहर, बाहर श्वास को निकाल कर फिर रोको 3 सेकंड, फिर अंदर लो, अंदर श्वास को 3 सेकंड रोको, फिर उसको बाहर निकालो 3 सेकंड के ओवर निकालो, फिर बाहर लो और विश्राम. हथेलियों को खोलो, मुद्रा को खोल के ओपन योर palms, your hands, palms upwards, हथेलियां ऊपर की ओर, और केवल अपने श्वास के ऊपर ध्यान दो कि मेरी प्रक्रिया कैसी है, ये इसमें उसके बाद क्या हुआ, इस प्रक्रिया के बाद मेरा श्वास कैसे चल रहा है, क्या वो शांत है, क्या वो उसमें हलचल है, क्या वो एक लय में अंदर आ रहा है, या ऊपर नीचे ऐसे हट हट के आ रहा है, क्या वो बहुत गहरा जा रहा है, या ऊपर ऊपर यहाँ रह रहा है श्वास, क्या वो शॉर्ट है या लंबा है, श्वास छोटा है या लंबा है, ऐसे उसके ऊपर से ध्यान दो, या अपने अंदर अपने मन के ऊपर ध्यान दो कि वो मन क्या सोच रहा है, बस अंदर की सोच रखो. अब हमने 6 सेकंड में अंदर लेना है, तो अगर आपको पता है, आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तो आप करते रहो, क्योंकि जो मैंने वीडियोस पिछले 2-2.5 हफ्ते से वहां रखी है ना, तो 2 हफ्ते से, तो वो आप देख रहे हो, बार बार देखो तो आपको पता होगा, तो करते रहो. अब 6 सेकंड अंदर, 6 सेकंड रोक के रखो, 6 सेकंड बाहर, 6 सेकंड रोको. जब मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाओ, आप करते रहो. अगर आपको पता है, नहीं पता तब सुनो, तब देखो मुझे, तब आंखों को खोल के देख सकते हो. ठीक है. सो अंदर 6 सेकंड, अब 6 सेकंड लेने के लिए आपको अपनी शक्ति को आधा करना पड़ेगा, जो अंदर श्वास लेने की शक्ति, क्योंकि अगर आप उसी शक्ति से लेते जो पहले आपने ली थी 3 सेकंड में, तो 3 सेकंड के बाद तो आपके अंदर शक्ति होनी नहीं चाहिए थी और श्वास लेने की. तो अब अगर वही स्थिति आपने पैदा करनी है कि 6 सेकंड के बाद भी आपके अंदर शक्ति ना हो और श्वास लेने की, क्योंकि आप पूरा भर लोगे अपने आप को, तो इसका मतलब वो जो
अंदर खींचने की शक्ति उसको कम करना पड़ेगा, तभी तो आप उसको लंबा खींच पाओगे। सो ब्रीथ इन, अंदर श्वास को 6 सेकंड, रोको 6, बाहर 6, रोको 6, अंदर 6, रोको, बाहर, अंदर, रोको 6, बाहर, रोको, अब अंदर लो, अब 12 सेकंड के लिए होल्ड करो, अब बाहर निकालो, अब होल्ड करो 6, अब अंदर 6, अब 18 सेकंड होल्ड करो, अब बाहर निकालो, होल्ड, अब अंदर 6, 24 सेकंड के लिए होल्ड करो, 24, बाहर, होल्ड, अंदर 6, 30 सेकंड के लिए होल्ड करो, 30 सेकंड, होल्ड करने से हमारे जो फेफड़ों की शक्ति है वो बढ़ती है, तो जो अंदर गंदी वायु है, दूषित वायु है, गंदगी है, म्यूकस है, टॉक्सिन्स है, पैथोजन है, वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमारे एयर सैक्स ज्यादा देर खुले रहते हैं, जिसमें हवा भरी होती है, छोटे छोटे से सैक, अब बाहर निकालो, अब विश्राम करो, हथेलियों को खोलो और अपने श्वास के ऊपर फिर ध्यान दो कि कैसे चल रहा है। एक शांत अवस्था में आप होने चाहिए। कई लोगों को पसीने भी आते हैं क्योंकि वो ऐसे गहरे लंबे सांस और रोक के नहीं रखते, कभी उन्होंने कभी किया नहीं होगा, तो पहले पहले ये मुश्किल होगा। जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर रोक के रखो, मगर फोर्स करके नहीं रोकना, जबरदस्ती करके नहीं रोकना सांस को, कभी भी वो गलत होता है। गुड, कपालभाति। अब तीसरे वाला भी नहीं करेंगे हस्ते का, अब स्ट्रेट इनटू कपालभाति। कपालभाति में ये आप मुद्रा रख सकते हो, वायु मुद्रा। अगर आपको शरीर के काफी कष्ट है, जैसे आपका शरीर दुखित है, जैसे दुख है,
पेन है कहीं पर, है ना, तो ये रखो। अगर ये सबसे बेहतर है, मगर ये वाला जो अगला है अपान वायु मुद्रा, इससे हमारे टॉक्सिन भी बाहर निकलते हैं, जो हमारे अंदर कीटाणु है, जो भी अंदर मतलब नकारात्मक चीजें हैं वो सब बाहर निकलती हैं, और उससे हमारा दर्द जो है वो कम होता है, ठीक है, शरीर का। तो ये है अपान वायु मुद्रा। पहली उंगल को मोड़ के अंगूठे के मूल में लगाओ, ऊपर से अंगूठे से हल्का सा दबाओ, फिर अगली 2 उंगलों को अंगूठे के ऊपरले भाग से जोड़ो ऐसे, ठीक। अगर आप अंडरवेट है तो ऐसे करो, जो रिंग फिंगर है उसको अंगूठे के ऊपरले भाग से। अगर ओवरवेट है तो उसी उंगल को ऐसे अंगूठे के मूल में लगा के ऊपर से अंगूठे से दबाओ, अगर ओवरवेट हो ऐसे। तो ये मुद्रा एक आपने चुननी है, इनमें से एक मुद्रा को चुनो, उसको कपालभाति में रखो। करते रहो, अगर आपको पता है तो करते रहो, जिनको नहीं पता वो सुने और समझे। एक झटके में हवा को निकालना है, फास्ट तरीके से, नाक से निकालना है, मुंह से नहीं, लब बंद है, चेहरे पे कोई तनाव नहीं होना चाहिए, कोई झटका नहीं देना आपने, कंधों को नहीं हिलाना, आराम से बैठे रहें। अगर चौकड़ी मार के नहीं बैठ होता तो लातों को आगे भी कर सकते हो, ऐसे कुर्सी के ऊपर भी बैठ सकते हो, मगर पैर फिर जमीन से जुड़े होने चाहिए, और कंधों के जितना फासला पैरों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। मेरुदंड को सीधा ही रखे, स्पाइन को सीधा रखे, और जो गर्दन है वो स्पाइन के एक ही लाइन में सीधी रहे। Keep the neck in line with the spine. एक सेकंड में एक बार, 1 सेकंड में 2 बार कपालभाति नहीं करना। एक कपालभाति 2 सेकंड में कर सकते हो। कम गति कम कपालभाति मतलब मात्रा को कम कर लो, और है ना, तो समय को थोड़ा बढ़ा लो, वो ठीक है, मगर 1 सेकंड में अगर आप 2 करने की कोशिश करोगे ऐसे, इससे आपका पेट भी दुखेगा, कमर में भी दर्द हो सकता है, या फिर लोअर बैक में भी आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, तो ये चीजें नहीं करनी, ठीक है ना, तो सही करो। ये मैं ऐसे उंगली इसलिए हिला रहा हूँ बताने के लिए कि मेरा जो श्वास है ऐसे, यहाँ जैसे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ कुछ अटका हुआ है जैसे नाक में, तो उसको ऐसे ब्लो आउट कर रहा हूँ, ऐसे उसको बाहर फेंक रहा हूँ। तो जब आप श्वास को एक झटके में बाहर ऐसे फेंकोगे, जैसे हम छींक मारते हैं या खांसी करते हैं, तब क्या होता है, पेट आपका अपने आप अंदर जाता है। अगर आप पेट को खींचोगे अंदर और खींच के फिर सकोड़ के उसको अंदर रखोगे, ये गलत है। पेट को नहीं खींचना, देखो मैंने यहाँ हाथ रखा है, मगर पेट अपने आप अंदर जा रहा है, यहां तक गले तक अफेक्ट पड़ रहा है कपालभाति गले को, ये भी अंदर अपने आप जा रहा है, ठीक है ना। ये सारे हमारे जो अंदर के अंग है, इसको टोर्सो बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो छाती का एरिया पूरा है, इसके अंदर ही सारे ज्यादातर हमारे अंग है, मेन लिवर है, किडनीज है, आपका स्टमक है, जहाँ पेट है, पेट के बाद आंतरे है, छोटी आंतरे है, बड़ी आंतरे है, आपका कोलन है, रेक्टम, सब कुछ है, पैंक्रियस है, किडनीज, लिवर वो मैंने बता दिया है ना, थाइमस ग्लैंड्स है, लंग्स है, हार्ट है, ये सब कुछ इसी एरिया में, इन सब की एक्सरसाइज हो रही है। कपालभाति इसीलिए सुपर प्राणायाम माना गया है। ये इसको ये शाइनिंग स्कल भी कहते हैं, कि आपका जो चेहरा है एक वहां उसके ऊपर एक नूर आता है, एक चमक आती है, ठीक है। तो कपालभाति करें।
पेट अपने आप अंदर गया, वो अपने आप बाहर आता है। आपने पेट के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ये सबसे बड़ी गलती है। 90% से ज्यादा लोग कपालभाति को, स्पेशली भस्त्रिका को भी और कपालभाति को, ये गलत करते हैं। एक अनुलोम विलोम है जो मोस्ट लोग समझ लेते हैं, मगर भस्त्रिका और कपालभाति को बहुत ही गलत तरीके से किया जाता है। आज भी मैं कह सकता हूँ, अगर मैं कई लोगों को देखूं तो अगर उन्होंने प्रॉपर्ली सीखा है, जब हम क्लासेस करते थे तो यहाँ यूके में ही, तो काफी लोग आते थे और तब हम जाके देखते थे लोगों को कैसे वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पर कोई गलत था उसको फिर समझाते थे कि कैसे, तो ये भी जरूरी है। तो अभी आपके पास ये ऑप्शन है नहीं, मगर मुझे सुनने के बाद आपकी जो रुचि है वो बढ़नी चाहिए। आई होप, ये मतलब सोच तो यही है कि लोग इससे जुड़े और फिर इससे जुड़ के अपने लोकल जो योगा क्लासेस है उनसे भी जुड़े। आप करते रहो, मैंने किसी को रोकने के लिए नहीं कहा। कपालभाति आपकी लगातार चलनी चाहिए, जब तक मैं बोल रहा हूँ आपने नहीं रुकना। तो पेट अंदर गया, पेट बाहर आया और गले तक इसका फैट गया। सारे हमारे जो ऑर्गन्स है इनको वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, जो आपने भस्त्रिका के द्वारा, फेफड़ों की जो एक्सरसाइज के द्वारा आपने जो ऑक्सीजन को रक्त में जो आपने वो पूरा सब कुछ तैयार किया, अब वो रक्त जो है जैसे एक अटैक के तरह, जैसे एक सेना है ना, वो सेना अंदर जाके अटैक कर रही है, जो अंदर गंदगी है, जो बुरी चीजें, उनको अब मारना है। तो वो अब हो रहा है इसके थ्रू, कपालभाति के थ्रू। तो आपके अंदर ही अंदर एक महाभारत चल रही है, ठीक है ना। पहले हमने सेना को इकट्ठा किया फेफड़ों में, अब उसको छोड़ा, एक रक्त के अंदर ऑक्सीजन है उसको छोड़ा कि आप जाओ अब वहां जाके गंदगी को सारी साफ करो, सब जो बुरी चीजें उनको मार दो। फिर गंदगी को साफ करने के लिए, उनको पिक अप करने के लिए, जो सारा क्लीन करने के लिए सिस्टम को, फिर हम अनुलोम विलोम करेंगे। ऐसे भी सोच सकते हो आप। ये देखो आपके अंदर ही अंदर महाभारत है। चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान, कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए चेहरे के ऊपर। अपने कंधों को नहीं उठा रहा है, अपने आप थोड़ा सा हिल रहा है, शायद ये पेट क्योंकि हिलता है तो थोड़े से कंधे उठते हैं अपने आप। नेचुरल। और अब शक्ति को सही रखना, वो बहुत लोग गलत करते हैं। मध्यम शक्ति और मध्यम से कम, जो मैंने समझाया हुआ है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है या हार्ट की कंडीशन, वो पहले ही समझाया हुआ। और फिर तीसरी सबसे बड़ी गलती, लोग श्वास को, जब वो सोचते हैं ना कि मैंने श्वास को जोर से तो निकाल दिया, अब मैं उसको जोर से अंदर भी ले लेता हूं, तभी मैं उसको फिर से जोर से निकाल पाऊंगा, ये जो सोच है ये गलत है। जब हम श्वास को जोर से निकालते हैं तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है हमारे शरीर का, पेट अंदर जाता है तो फिर वो हवा अपने आप अंदर खींची हुई आती है, अपने आप। ये देखो अपने आप मुझे महसूस हुआ यहां से श्वास अंदर, क्योंकि लब बंद है तो श्वास फिर नाक के थ्रू जाएगा ना, तो वो अपने आप अंदर आएगा। तो यहां पर खींचना नहीं। जो लोग श्वास को अंदर जोर से खींचते हैं ना, एक तो मुझसे होता ही नहीं, पहली बात तो ये है, मगर वो अपने ब्लड प्रेशर को भी हाई करेंगे, मगर वो हाइपर वेंटिलेट करेंगे, दे विल बिकम ब्रेथलेस। तो ये हाइपर वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, ठीक है ना। उनकी श्वास की प्रक्रिया सारी खराब हो जाएगी, ये नहीं करना आपने। ये देखो मैं नजदीक आऊंगा इसीलिए ताकि आप पहले देख सको कि मैं, मेरे चेहरे पे कोई तनाव नहीं है, ठीक है ना। जब मैं करूंगा देखो, और आपने शायद सुना हो
हल्के से तरीके से श्वास अंदर भी आ रहा है। अब और मैं नजदीक आऊंगा ताकि जो अंदर श्वास आ रहा है उसको आप सुन सके। हल्का सा आप खींच सकते हो मगर वो बहुत हल्का होता है। आपने देखा, अब मैं ब्रेथलेस तो हूं नहीं, आम तरीके से बात कर रहा हूं। अगर मैं मेरे अंदर श्वास इतना नहीं आ रहा था अपने आप, तो फिर मेरे पास वो शक्ति नहीं होनी थी उसको फिर बाहर निकालने के लिए। और दूसरी बात है, मेरा श्वास ऊपर नीचे होना था, मैं बात नहीं कर पाता। तो क्योंकि मैं बात कर पा रहा हूं, इसका मतलब आप ब्रेथलेस नहीं होते। इसका मतलब अंदर उतना श्वास, इनफ श्वास जितना आपको चाहिए वो आ जाता है, और वो इनफ होता है ताकि आप फिर से उसको बाहर निकाल सकें। ये आप इसको ऐसे समझे, ठीक है ना? गुड, करते रहो कपालभाति। क्योंकि आपको जब एक बार समझा दिया आपने ये करना है, आपको एक मात्रा करनी है। रिमेंबर, हमने उस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रीदिंग, द क्वांटिटी ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ाना है। कितनी मात्रा में हम अपने श्वास लेंगे, बैठ के ये श्वासों की एक्सरसाइज करेंगे, उसको बढ़ाना है। इसी से तो लाभ होता है, ठीक है ना? जैसे डोसेज है, इसको डोसेज समझ लो कि मेडिसिन है। मैंने 15 से 20 मिनट कपालभाति करनी है, ये मेरी दवाई है। ये आपने ऐसे सोचना है। अब हमने कपालभाति कर लिया, अब अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल एंड रिवर्स रेस्पिरेशन। इसमें एक हमेशा राइट नासिका को बंद करके हम लेफ्ट नासिका से हमेशा शुरुआत करते हैं। पहली बात तो ये हमारी ब्रेन को हेविली ऑक्सीजनेट करता है, क्योंकि ब्रेन को आपका जो डेली रक्त का जो प्रोडक्शन है ना, ब्लड का जो प्रोडक्शन है, 40 से 50% तो सिर्फ ब्रेन को ही चाहिए। अब आप अपने आप सोचो, अगर उस रक्त में ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि आपको गहरे लंबे सांस नहीं लेने आते, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप बैठे रहते हो, तो आपकी श्वास लेने की क्षमता यहां तक ही होगी ना, ऊपरले फेफड़े में, ना मध्य फेफड़े में, ना नीचे वाले में तो होगी नहीं। वहां पर इतनी दूषित वायु भरी होगी कि इन चीजों से तो स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी होती है। तो ऑक्सीजन की कमी होगी आपके अंदर, वही ऑक्सीजन की कमी आपके रक्त में होगी। वही ऑक्सीजन की कमी अगर रक्त में होगी, जो रक्त यहां जाएगा ब्रेन को पोषित करने के लिए, शोधित करने के लिए, अब वो क्या होगा? वो स्ट्रेस्ड होगा, वो ब्रेन स्ट्रेस्ड होगी, वो सुकड़ेगी, माइग्रेन होगी, आपको टेंशन होगी, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगी, डिप्रेशन होगी। तो इसीलिए ये श्वासों की एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए मस्ट है, सबसे जरूरी है। जितनी जल्दी आप इससे जुड़ जाएं, ये आपके जीवन के लिए बेस्ट है। भगवान ना करे कल कोरोना वायरस से कहते हैं लोगों को सांस लेने की बहुत दिक्कत है और वेंटिलेटर्स के ऊपर है। अगर आपने अपनी क्षमता को बढ़ाया है, शायद वो स्थिति आपकी ना ही हो। तो ये आप सोचो ना, आप अपने आप को इतना सॉलिड कर लो, और 1-2 हफ्ते में ही आप इस महसूस करोगे कि आपके अंदर एक कितनी ज्यादा शक्ति आ रही है, ठीक है ना? सो ऑक्सीजन, अब हमने ब्रेन और नर्वस सिस्टम, इसके थ्रू ब्रेन हो गई ऑक्सीजनेट, और आपका पूरा नर्वस सिस्टम। तो हवा जो है, हम तो सुषुम्ना नाड़ी की बात करते हैं, जो रीढ़ की हड्डी में आप कह सकते हो वहां जा रही है, मगर यहां से लेके सुषुम्ना नाड़ी सहस्रार चक्र से लेके मूलाधार तक जाती है। और जो रीढ़ की हड्डी है वो तो सिर्फ गर्दन से जाती थी। तो असल में इंग्लिश में इन चीजों के इक्विवेलेंट उनकी शब्द नहीं है अंग्रेजी में, मगर फिर भी आप
अप्रोक्सीमेट कर सकते हो कि जो स्पाइन का एरिया है वही वहां ही सुषुम्ना है, और ईडा और पिंगला उसका लेफ्ट और राइट जो लिगामेंट्स है स्पाइन के, जहां से सारे हमारी नाड़ियां निकलती है, नर्व्स, और फिर वो आपके उंगलियों के टिप्स तक जाती है नाड़ियां, आपके पैरों के टिप्स तक जाती है, आपके पूरे शरीर में फैलती है जैसे नदियां फैल रही है ऐसे। अब आप अनुलोम विलोम करेंगे तब भी आपको ऐसे ही सोचना कि जब मैं श्वास अंदर लूंगा मेरे पूरे नाड़ी सिस्टम को ये स्वस्थ कर रहा है, अंदर वो श्वास, वो ऑक्सीजन, चाहे उसको आप ऑक्सीजन समझे, एक रोशनी की तरह समझे, या रक्त की तरह समझे, रक्त बह रहा है ना। ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम में तो आपके न्यूरॉन बहते हैं, न्यूरॉन होते हैं आपके नर्व्स, इंपल्सेस बहते हैं, वो सारा कुछ ठीक है ना। मगर आप ये भी सोच सकते हो कि उसमें भी नाड़ी सिस्टम में ऐसे लाइट फैल रही है सब जगह पे। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी शक्ति आपके पूरे शरीर में फैल रही है, ठीक है ना। तो ऐसे सोच रखो, लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास अंदर लेते हैं, जिससे हमने अंदर लिया उससे हम बाहर नहीं निकाल सकते। ये इसका पहला असूल है अनुलोम विलोम का। जिससे हमने लिया हमने दूसरे से उलट ये जो अगली नासिका है उससे निकालना है। तो लेफ्ट से लिया, राइट से हमने निकालना है। राइट से जब हमने निकाल दिया हमने श्वास, तब उसी नासिका से फिर अंदर लेना है। तो जिससे निकालते हैं उसी से अंदर लेते हैं, मगर जिससे अंदर लेते हैं उससे निकालते नहीं। सो लेफ्ट से अंदर लिया, राइट से निकाला, फिर राइट से अंदर लिया, और फिर वही असूल जो मैंने रूल बताई थी कि जिससे लिया उससे निकाल नहीं सकते, ऑपोजिट से निकालना है। लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला, राइट से लिया, लेफ्ट से निकाला। ये एक अनुलोम विलोम हुआ। ऐसे आप करते रहो। मध्यम शक्ति से थोड़ी कम शक्ति, ये देखो ये मध्यम शक्ति है, ये बहुत ज्यादा शक्ति है, ये नहीं अभी कर पाओगे, ये ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट कर पाओगे, उसमें भी बहुत मुश्किल होगा। तो ये जरूरी नहीं है, अपने है ना, अपनी नक्सीर जो है वो फूट सकती है, तो खून निकल सकता है, तो थोड़ा हल्का रखो। देखो 2 से 3 सेकंड के ओवर अंदर लिया, ऐसे निकाला, फिर अंदर लिया, फिर निकाला। ये देखो मेरी उंगली कैसी जा रही है, ऐसे ये अंगूठा यहाँ है, तो ये राइट नासिका को बंद करता है, जहां से यहाँ बोन आ रही है, बोन कार्टिलेज के नीचे एक जगह है सॉफ्ट सी, वहां आपने इसको रखना है। तो अंदर लेफ्ट से अंदर लिया, तो दो जो अगली उंगली है, पहली उंगल को नहीं यूज करना, ठीक है ना। इसको यहाँ रख सकते हो तीसरे नेत्र पर, थोड़ा आपको अपने आप को थोड़ा ये स्टेबल रखने के लिए, हाथ को स्थिरता देने के लिए ऐसे। फिर ये 2 उंगलों को ऐसे करके फिर अंगूठे को खोलना है, फिर उधर से अंदर श्वास लेना है, फिर अंगूठे से बंद करके दूसरी 2 उंगलों को खोल देना। तो बीच में पोज नहीं होना चाहिए, पोज 1 सेकंड का होगा, क्योंकि आप अपनी उंगलों को ऐसे 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 करोगे ना, तो वही पोज होगा। वैसे इसमें लगातार 3 सेकंड अंदर, 3 सेकंड बाहर, 3 सेकंड अंदर, 3 सेकंड बाहर। तो 1 मिनट में 5 बार होगा अनुलोम विलोम, और इसको भी 15 से 20 मिनट करना। ये आपकी दवाई 15-20 मिनट के लिए, ये आपका डोसेज है, ठीक है ना। कम से कम कोई भी प्राणायाम कम से कम 5 मिनट लगातार होना चाहिए। आप उससे कम करोगे तो आपका जो लाभ है वो घटता जाएगा, ठीक है ना। तो जो आंखों को अगर खोलोगे तो वो तो बहुत ही गलत है, आंखें बंद ही रहनी चाहिए। जब आप सीख रहे हो तो तब तो आप देखेंगे मुझे, वो तो जरूरी है, पहले देख के सीखोगे। जब आप इसको सीख लोगे ना, आप कर पाओगे, तब आपको आंखों को खोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी को सुन भी रहे हो, सुन के भी कर सकते हो, मगर आंखों को मत खोलो। ये इसमें स्पेशली पूरी शक्ति ब्रेन में जाती है, यहाँ इसको ऑक्सीजनेट करती है। जब आंखें खुलती है ये एक ठंडक सी आंखों से निकलती है, इसलिए वो कहते हैं ना अनुलोम विलोम में आपकी आंखें के जो चश्मे हैं वो भी हट जाते हैं। बहुत लोगों की आंखें ठीक हो गई बिल्कुल, मगर वो बंद करने से ही। तो उसके बाद शक्ति अंदर रहती है, वो अपना काम करती है। अगर आप खोले रखेंगे तो एक ठंडक बाहर आ जाती है, तो आपकी शक्ति बाहर आ जाती है, ठीक है ना। अनुलोम विलोम में स्पेशली, वैसे तो किसी भी प्राणायाम में भी आंखें नहीं खोलनी, ठीक है ना। तो मेरे साथ अब करते रहो, अगर आप पहले से कर रहे हो तो अच्छी बात है, करते रहो। लेफ्ट से अंदर,
राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। करते रहो। ये है अनुलोम विलोम। यहां पर हम विश्राम करेंगे। ये आपने लगातार 5 से 15 मिनट तक करना है, 20 मिनट तक भी लेके जा सकते हैं। हमेशा कोई ना कुछ बताते रहना। आप थोड़ी सी कमेंट कर देना नीचे कैसे आपको लगा सेशन और क्या आपने सीखा, क्या आपको मुश्किल लग रहा है। कोई भी प्रश्न हो वो वहाँ जरूर पोस्ट करना और औरों को कहना कि इसके साथ जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। अब थोड़ी देर में मुझे लगता है मेरा काम शुरू हो जाएगा, तो ये योग क्लासेस शायद बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जहाँ जब तक समय है तो ये इस प्रक्रिया से जुड़ें। ये आपके लिए ही अच्छी चीज़ है, सबके लिए अच्छी चीज़ है। और जब आपको सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, ज़्यादातर आपको इसको समझना है पहले। जब वो आप समझ आपके अंदर आ जाएगी कि हाँ ये चीज़ सही है, अपने हृदय से पूछो जैसे मैंने कहा, इसके ऊपर मनन करो, तब इससे एक बार जुड़ जाओ और रुको मत। योग और प्राणायाम आपके दिनचर्या का एक घंटे का हिस्सा होना ही चाहिए। नमस्ते।